घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं, दावते मेरे गम की अब सभी को खानी है। दावते में प्यार आता है, उसको नींद आनी है। मुझको आना परस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। हो आप सारे खुदा नहीं हो, इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। आइए, मैं एक देश की एक बहुत बड़ी कवित्री की भूमिका में खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ी देर के लिए पूरा मन यहां पर केंद्रित करिएगा। हालांकि पूरा मन आपका इस कार्यक्रम में केंद्रित है और इस कार्यक्रम की लगातार इस कार्यक्रम में श्रोताओं की दीर्घा में बढ़ती हुई संख्या इस बात का प्रमाण है कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रतापगढ़ बेला के दूरस्थ पट्टी के दूरस्थ गांव में कविता सुनने वाला मन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को। यहाँ पर एक प्रतापगढ़ के लाल अनुपम जी और प्रतापगढ़ की बेटी प्रीति पांडे हैं। ये लोग दुनिया भर में यात्राएं करते रहते हैं और बड़े गर्व से आज के इस कार्यक्रम के बाद कहेंगे कि अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम बड़ी संख्या के साथ प्रतापगढ़ से कई किलोमीटर दूर शर्मा गांव के एक छोटे से गांव में भी हो सकता है। एक बार घनीभूत तालियां बजाइए। मैं मंच पर एक बहुत ख्यातिलब्ध कवित्री को आमंत्रित करता हूं कि वक्त की आवाज है, तलवार भी होगी गजल, फूल ही केवल नहीं अंगार भी होगी गजल, सिर्फ कोठी और कोठों का मनोरंजन नहीं, अब गरीबों के गले का हार भी होगी गजल। आइए गजल में गुफ्तगू करते हैं, जीवन के कई आयामों को, कई रंगों को छूने का प्रयास करते हैं। एक बार जरा जोरदार शर्मा वालों जोरदार तालियां बजाइए। मंच पर मणिका दुबे। मंच को प्रणाम। आप सभी की उपस्थिति को मेरा यथोचित अभिवादन और सादर नमस्कार। अभी तक बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुना आप सभी ने, मैं भी उसी क्रम में हूँ और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए स्वागत है। कुलदीप भैया के आमंत्रण पर मैं यहाँ पर हूँ, सत्यम भाई के आमंत्रण पर यहाँ पर हूँ और बहुत ही अच्छी महफिल है। स्मरण, ये नाम ही इतना अच्छा है, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, और खास बात जो है वो अपने भाई की याद में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैंने जब सत्यम जी से बात की कि किन की याद में कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने बताया कि भाई की याद में कार्यक्रम हो रहा है। भाई जब नहीं होता है तो व्यक्ति वहीं टूट जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भाई की याद में कार्यक्रम कर रहा है, इतने सारे लोगों को एकत्रित कर रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई कहीं भी हो वो उन्हें वहां से ऊर्जा जरूर दे रहे होंगे, क्योंकि वो कड़ी धूप में छांव की तरह होता है और किसी दौड़ में ठाव की तरह होता है। वो ना हो तो हमारे चलने में दुश्वारियां हो, भाई भी दूसरे पांव की तरह होता है। वाह 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 वाह। किसी की अनुपस्थिति खलती जरूर है, आप उनको पर याद कर सकते हैं और अपने जीवन में हमेशा उनको बनाए रख सकते हैं। चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि समझाइश की हर एक बात कम पड़ती है, समझाइश की हर एक बात कम पड़ती है, जागो तो भी कई रात कम पड़ती है, जिस दिन अपना जाता है इस दुनिया से उस दिन पूरी कायनात कम पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी एक व्यक्ति इतना मजबूत कलेजा करता है और समाज हित में, देश हित में और युवाओं के हित में कार्य करता है, तो हम सबको उनके लिए आभारी होना चाहिए, उनके लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है। तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है, तुमको ये सब गैर जरूरी लगता है, मुझको अपनी जिम्मेदारी लगती है। तो इतना दुख अपने कांधे पर रखने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदारी निभा रहा है, तो मैं उनको साधुवाद देती हूँ। मैं अपने क्रम में हूँ, प्रेम लिखती हूँ, प्रेम ही पढ़ूंगी। स्वागत है, स्वागत और आपकी वाह वाह मिलेगी, तालियां मिलेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं।
ग्रामीण अंचल में मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे कविता आप सुनेंगे जब हम वहां उस पगडंडी से यहाँ पर चलते चलते आए, क्योंकि आज का वो दौर है जब एक पिता अपने बेटे से पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तो बेटा जवाब में कहता है कि आप क्या समझो मेरी प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कतें, आप ठहरे एक किसान। तब मैं कहती हूँ कि बाप किसानी करता है और बेटा दफ्तर जाता है। यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे किसान भाई और मेरे पिता की उम्र के लोग भी बैठे हैं। बाप किसानी करता है और बेटा दफ्तर जाता है। पानी जितना फैला हो पर बांध से रुक कर जाता है। जितने भी ऊंचे हो जाओ याद मगर इतना रखना, सर जितना ऊंचा हो दरवाजे से झुक कर जाता है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, कमाल। तो हम लाखों रुपए ले सकते हैं, शहरों से कमा सकते हैं, लेकिन जब हम गांव आते हैं तो हम आपके सिर्फ और सिर्फ मन के लिए आते हैं, हम धन के लिए नहीं आते हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। कुलदीप भैया को धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने अच्छे लोगों के बीच मुझे आमंत्रित किया, हम सबको एक अच्छी टीम सजाई। मैं भंवर हूँ या मौज हूँ या किनारा हूँ, मैं भाई का आदेश वैसे भी होता है तो बहन को आना ही पड़ता है बिना किसी शर्त के। मैं भंवर हूँ या मौज हूँ या किनारा हूँ, मैं ये नहीं जानती पर उसका सहारा हूँ मैं। तब से मैं चाह के भी टस से मस नहीं होती, उसने एक रोज कह दिया था तुम्हारा। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अब मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, इसी भूमिका को मन में रखिएगा और सुनिएगा। हम सभी एक साथ बैठे हैं, जब आज के दौर में व्यक्ति अपने सगे भाई के साथ भी रहना पसंद नहीं करता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने। कोई खरा खरा सा लतीफा निकालना, कोई खरा खरा सा लतीफा निकालना, जीने में नएपन का सलीका निकालना, रिश्तों को तोड़ने के बहाने हजार हैं, रिश्तों को तोड़ने के बहाने हजार हैं, रिश्तों को बचाने का तरीका निकालना। कमाल, क्या कहने, वाह वाह। बहुत आभार, आप अच्छा सुन रहे हैं। महाराज जी बैठे, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत अच्छी मुस्कुराहट है उनकी। जब मैं उनको देख रही थी, जब वो वहां से आ रहे थे तो इतनी प्यारी मुस्कुराहट थी कि लगा कि उनके चेहरे पर कन्हैया सा तेज है। जब वो मंच पर आकर बैठे और जब वो गंभीर पंक्तियों में, गंभीर मुद्रा में बैठे तो मुझे उनमें राम के दर्शन हो रहे थे। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, साथ समंदर मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। क्या कहने भाई, वाह। ये तो गुरु जी की तारीफ हो गई। गुरु जी के लिए बहुत नाश्ता वाश्ता आया। हमारे अभय भैया, विकास भैया लड्डू की तरफ देख रहे थे, तो मैंने सत्यम जी से कहा, उनके साथियों से कहा कि क्या हमें खाना खाने के लिए महामंडलेश्वर होना पड़ेगा? तब जाके मंच पे कवियों के लिए भी कुछ खाद्य सामग्री आई। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार ताली बजा दीजिए। अच्छा था ना? हास्य कवि को ये इतनी बात समझ में आती। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत है मणिका, स्वागत। पलकों की कोर से तेरी नजरें उतारना। अब मैं सिर्फ वही पढ़ूंगी जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं। सुल्तानपुर से मेरे छोटे भाई लोग आए हैं, स्वतंत्र और उनके भी साथी। आपका भी स्वागत है। आप इतनी दूर से मुझे सुनने आए, आपका बहुत आभार, आपका स्वागत है। किसी ने पलकों में की कोर में लगे काजल से आपकी नजर उतारी हो, आपको अपनी पलकों पर रखा हो और उन्हीं आंखों से आपका रास्ता देखा हो, तो मुझे तालियों से सूचित कीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ। पलकों की कोर से
तेरी नजरें उतारना, तुमको हजार नाम से मेरा पुकारना, तुमको भी लुत्फ याद है पहले से इश्क का, तुमको भी लुत्फ याद है पहले से इश्क का, लम्हे के इंतजार में सदियां गुजारना, लम्हे के इंतजार में सदियां गुजारना, दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, क्यों राबता किसी से निभाया नहीं गया, दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए, दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए, आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया, आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया। आप अच्छा सुन रहे हैं और मुझे जल्दी निकलना भी है यहाँ से क्योंकि मेरी ट्रेन है इलाहाबाद से। एक रचना है जो नई है और अगर आपको पसंद आएगी, आप उसे आशीर्वाद देंगे तो मुझे लगेगा कि मैं देश के किसी भी कोने में या विदेश के किसी भी कोने में उसे पढ़ सकती हूँ। आपका आशीर्वाद चाहती है। एक शब्द आएगा अनापरस्त। अनापरस्त का मतलब होता है घमंडी। अब आप इसे सुनेंगे गजल को, आपको अच्छा लगेगा। स्वागत है मणिका, स्वागत। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, वाह वाह करना पड़ता है। वाह वाह। टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है प्रतापगढ़ वालों। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। किसी से रिश्ता जरूरतन है, किसी से रिश्ता जरूरतन है। ज़हन में कोई कहीं निगाहें कहीं निशाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। और एक शेर पढ़ूंगी इसमें। लोग अक्सर अपने आप को सुपीरियर मान लेते हैं, उनको लगता है कि वो ही हैं जो प्रकृति को बैलेंस कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि जब तक ऊपर वाला है, कोई इंसान किसी में इतनी कुव्वत नहीं कि वो किसी को बैलेंस कर सके।
केवल ऊपर वाला है जो बैलेंस करता है। अब मैं पढ़ती हूँ शेर सुन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। बहुत धन्यवाद। फिर से पढ़े, आप सुनना चाहते हैं फिर से? भाई पूरे मन से एक बार जोरदार तालियां बजाइए अगर आपको आनंद आ रहा हो तो। बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। फिर से पढ़ती हूँ। राजनीति हो, चाहे कलाकारों की फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। इस शेर में मैंने वही उकेरने की कोशिश की आपसे। स्वागत है, स्वागत है। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। अना परस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। और इसका एक आखिरी शेर पढ़ रही हूँ। स्वागत। एक शब्द आता है, बहुत धन्यवाद भैया। एक शब्द आएगा बशर, उसका मतलब होता है आदमी, इंसान। अब सुनो, हम बहुत जल्दी किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं और फिर बाद में ये हमें आभास होता है कि हमें इसको अपना आइडियल नहीं बनाना था। अब पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत, स्वागत। अभी बशर की उम्र पड़ी है भले बुरे की। अभी बशर की उम्र पड़ी है भले बुरे की। अभी से इसको खुदा बनाना सही नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कमाल, कमाल। अना परस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। आप अच्छा सुन रहे हैं? मैं आपका 6 मिनट या 4-5 मिनट और भैया है ना? स्वागत एकदम। मैं वो पढ़ती हूँ। एक और रचना है, मैं वो पढ़ती हूँ। सीधे सीधे सुने। भूमिका ज्यादा नहीं बांध रही हूँ, बात करने को मैं आपसे बात कर सकती हूँ, लेकिन वक्त की अपनी सीमा है, इसलिए पढ़ रही हूँ सीधे सीधे। स्वागत है। इतना बढ़िया शर्मा के लोग सुन रहे हैं, भूमिका की बहुत आवश्यकता ही नहीं। शर्मा के लोग सुन तो अच्छा रहे हैं, पर बहुत शर्मा के सुन रहे हैं। जरा मुखर होके सुनिए। मुखर होने का अर्थ है आपकी तालियों की प्रतिक्रिया जरा पहुंचे। मैं आपके लिए आई हूँ। एक बार मन बनाइए, जरा सा एक बार मन बनाइए। मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ। शर्मा वालों, ये सीटी कहाँ से आई? कोई बात नहीं, किसी महिला नहीं बजाई है। मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। वाह। तो हम तो अपना पूरा दिल यहाँ रखने आए हैं, लेकिन आप उसे स्वीकार तो कीजिए। वो लाल टी शर्ट वाले भाई साहब, भैया बैठ जाइए। हम पहले बताए थे मौसम गौहत्या का पाप लगता है। सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है। क्या कहने? सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है।
मुझको प्यार आता है उसको नींद आनी है, मुझको प्यार आता है उसको नींद। अच्छा भैया बता रहे थे कि ये पूरा ये जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ये पूरे पुलिस वाले बैठे हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जितने पुलिस वाले भाई साहब हैं उनकी जो भाभियां बैठी हैं मेरी, वो शिकायत कर रही हैं उनसे, नौकरी के बाद इतना थक के आते हैं, वो चाहते हैं कि प्यार के दो बोल हम बैठें बात करें, और वो नौकरी से इतना त्रस्त होके आते हैं कि सीधे सो जाते हैं। भाभी अब आप कनेक्ट कीजिए, अब कनेक्ट कीजिए। आशीष भैया सुनाया जा रहा है। हाँ हाँ। सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, मुझको प्यार आता है उसको नींद आनी है, मुझको प्यार आता है। घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं, मेरी अविवाहित बहनें यहाँ बैठी हैं और मेरे अविवाहित भाई भी यहाँ बैठे हैं, ये शेर आपके लिए। घर पे मेरी शादी के, इससे आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि मनिका दुबे अविवाहित है। घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं, दावते मेरे गम की अब सभी को खानी है, दावते मेरे गम की अब सभी को खानी है, अब भी तुम अगर आओ तोड़ दूं सगाई मैं। वाह वाह, अभी आने तो दीजिए। अब भी तुम अगर आओ छोड़ दूं सगाई मैं, अब भी फैसला ले लो फिर विदा हो जानी है, वाह 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 वाह, सारी जिंदगी मेरी। बहुत धन्यवाद। आखिरी शेर इसका पढ़ रही हूँ। स्वागत है मन का, बहुत शानदार। एक घना अंधेरा है कुछ नजर नहीं आता, एक घना अंधेरा है कुछ नजर नहीं आता। मुझे बताइएगा कि मैं प्रबुद्ध लोगों के बीच में कविता पढ़ रही हूँ। एक घना अंधेरा है कुछ नजर नहीं आता, हाथ एक दिया आया, हाथ एक दिया आया और दिए में पानी है। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद। वाह वाह। अब एक गजल जो मेरी प्रतिनिधि रचना है जिसके लिए स्वागत है, मुझे आपने यहाँ पर बुलाया है, मैं सीधे सीधे वो पढ़ती हूँ और अपनी जगह क्या मुझे यहाँ से विदा लेना पड़ेगा, मैं सीधे सीधे वो रचना पढ़ती हूँ और अपने कवि साथियों से माफी के साथ कि मुझे इसके बाद जाना पड़ेगा। स्वागत है, पढ़िए। और उस गजल की भूमिका इतनी ही है कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा। वाह वाह वाह। शहर के शोर में
वीरानियां हैं। वाह वाह वाह। शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं शहर के शोर में। वाह वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। क्या कहने मनिका, वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, अरसा गुजारूं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। जहाँ तेरी मेरी परछाइयां। वाह 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 वाह, कमाल। बहुत धन्यवाद। वाह। और एक शेर पढ़ रही हूँ, ये भी सुने। बेहतरीन मनिका, स्वागत। और पढ़ती हूँ एक शेर, उसी स्वागत स्वागत मनिका। उसी से रूठ कर उसको मनाना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियां हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक शेर मैं हमेशा पढ़ती हूँ माँ के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका के लिए निभाना जानती है, और माँ ही इकलौता ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। पूरी दुनिया पूछती है कि आपने कितना कमाया, पर एक आपकी माँ है इकलौती जो आपसे पूछती है कि आपने कुछ खाया। क्या बात है, वाह 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 वाह। आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा गौर से, और ये पेशानी कौन देखेगा। भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को, मगर मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं उस माँ के लिए पढ़ती हूँ, और मैं उस जबलपुर से आई हूँ। यदि एक खबर आप तक पहुँची होगी और एक पिक्चर आपके तक पहुँची होगी कि एक बरगी में हादसा हुआ, क्रूज पलट गया। उसमें एक माँ थी जिसने अपने बच्चे को ऐसे जकड़ा हुआ था, अंतिम समय में भी जान जाए तो जाए, लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने बच्चे को बचाने की। मैं वो पंक्तियां भी भूमिका में पढ़ती हूँ शेर के कि मेरे हर नाज को पलकों पे सजा लेगी माँ। माँ क्या करती है, मेरे हर नाज को पलकों पे सजा लेगी माँ। कभी डूबूं तो भरोसा है बचा लेगी माँ। यह संभव कि माँ को तैरना ना आता हो, गंवा के जान भी सीने से लगा लेगी। क्या कहने, वाह 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 वाह। आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, मुझे विदा कीजिएगा और मुझे एहसास कराइएगा कि थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया, और मुझे ये एहसास कराइएगा कि भावनाओं के साथ थोड़ा सा शर्मा मेरे साथ गया। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना। रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।